नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 खबर चुनावी में है। आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ चुनावी खबरों के साथ। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में संभाग आयुक्त और रायपुर रेंज के IG की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इसमें ओडिशा के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान कानून व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों को रोकने और माओवादी प्रभावित क्षेत्र में संयुक्त अभियानों पर चर्चा की गई। बैठक में चुनाव के दौरान अवैध रूप से शराब, नकदी, हथियार, सोना और चांदी के साथ साथ अन्य सामग्रियों के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति भी तैयार की गई है। बैठक में अमरीश मिश्रा ने बताया कि अंतर्राज्यीय अपराधियों के रूप में ओडिशा राज्य के लगभग 300 वारंटियों की सूची सीमावर्ती जिलों को जल्द ही सौंपी जाएगी ताकि उनके जिलों में भी पुलिस द्वारा निगरानी कर सके। उन्होंने चुनाव के दौरान विशिष्ट एवं अति विशिष्ट जनप्रतिनिधियों और लोगों के आवागमन को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से अलग व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रायगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। इस सीट से सीएम विष्णुदेव साय 4 बार सांसद चुने गए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में वित्त मंत्री OP चौधरी ने रायगढ़ शहर से 64,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद के रूप में रायगढ़ राज परिवार से कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह को चुनकर भाजपा ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। जानकारों की माने तो तीनों चेहरे लोकसभा चुनाव में भाजपा को बढ़त दिलाएंगे। इधर कांग्रेस इन बातों से इत्तेफाक नहीं रख रही। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा भले ही इन चेहरों के भरोसे चुनाव जीतने का ख्वाब देख रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा के 25 सालों के कार्यकाल की कोई उपलब्धियां ऐसी नहीं है। ऐसे में वो इस बार बहकावे में नहीं आएंगी और विकास के नाम पर कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगी। 100% बीजेपी की पावर सेक्टर कही जा सकती है अब रायगढ़ सीट को, इसलिए क्योंकि OP चौधरी जैसे कद्दावर नेता भारी अंतर से यहाँ जीत दर्ज किए हैं विधानसभा में। कांग्रेस के लिए लोकसभा का कोई ऐसा लोकप्रिय उम्मीदवार भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है जो कि रायगढ़ और जसपुर को समान रूप से लेकर, यहाँ तक कि सारंगढ़ को भी, सारंगढ़ जिला भी रायगढ़ लोकसभा में इंक्लूड है, तो इन तीनों को एक साथ लेकर चले और समान रूप से लोकप्रिय हो। रायगढ़ लोकसभा की सीट की हम लोग बात करें तो हम लगातार 5 बार भारतीय जनता पार्टी को इस सीट में विजयश्री हासिल हुई है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इस सीट में भारी बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल सीट होने की वजह से भी और भारी सम्मान होने की वजह से भारी बहुमत से जीतने की संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी को है। जहां तक पावर सेक्टर की बात है, आप पावर सेक्टर के आधार पर 1 बार, 2 बार, 3 बार जनता को ठग सकते हैं, लेकिन लगातार ये लोग रायगढ़ लोकसभा के लिए कुछ नहीं किए। निश्चित तौर पर रायगढ़ की जनता इनको सबक सिखाने का मूड बना ली है और कांग्रेस मजबूती से इन बातों को लेकर जनता के बीच जाएगी और हम लोगों ने एक मजबूत तैयारी की है। तो वहीं मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के पास कांग्रेस के पास बची हुई 28 सीटों पर कांग्रेस ने दावेदारों का पैनल तैयार कर लिया है। 6 सीटों पर तो सिंगल नाम है, लेकिन बाकी की 22 सीटों पर जुटाऊ उम्मीदवार की तलाश के लिए कांग्रेस आलाकमान मंथन में जुटी हुई है। उधर बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को रोक नहीं सकेगी। देखिए खास रिपोर्ट। MP में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, वो भी तब जब बीजेपी राम नाम की नाव पर सवार होकर तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 2 से 3 राउंड की बैठकें कर चुकी है। कांग्रेस इस बार नए चेहरों को मौका देना चाहती है। MP में कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है, यानी 50% टिकट युवाओं को और 50% टिकट सीनियर नेताओं को। कांग्रेस ने 6 सीटों के अलावा 22 सीटों पर 2 से 3 दावेदारों का पैनल तैयार भी कर लिया है। फिलहाल छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, रीवा से अजय मिश्रा बाबा का नाम लगभग तय है। सीधी से कमलेश्वर पटेल को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। शहडोल से फुंदेलाल मार्को का पैनल में सिंगल नाम है। बैतूल से रामू टेकाम और धार से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल का नाम तकरीबन तय माना जा रहा है। देखिए, हमारा तो तैयारी पूरे मध्य प्रदेश की है, पैन मध्य प्रदेश की।
आज की तारीख के अंदर हर सीट का सर्वे है, हर सीट का सर्वे माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के पास है, आला कमान के पास है। कहाँ सीट गठबंधन में देनी है तो उसमें अलग विषय हो जाएगा, लेकिन जितनी सीटें हमारी हैं उन सब सीटों के ऊपर हमारे पैनल्स तैयार हैं। पैनल्स आखिरी स्टेज में चल रहे हैं स्क्रूटनी के, और यात्रा की वजह से थोड़ा बहुत देरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत जल्दी बहुत सारी सीट्स को फाइनल कर देंगे। वहीं बाकी की 22 सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की टेबल तक पहुंच चुका है। इनमें भोपाल से जितेंद्र सिंह, श्याम सुंदर श्रीवास्तव, भिंड से फूल सिंह बरैया और देवाशीष जरारिया, सागर से श्रीराम पाराशर, अरुणोदय चौबे, राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह और चंदर सिंह सोंधिया, विदिशा से अनुमा आचार्य और शशांक भार्गव, मंडला से ओंकार सिंह मरकाम और नारायण पट्टा, देवास से सज्जन सिंह वर्मा और विपिन वानखेड़े, खरगोन से बाला बच्चन और केदार डाबर, खंडवा से झूमा सोलंकी और राज नारायण सिंह, दमोह से जय ठाकुर और तिलक सिंह, टीकमगढ़ से किरण अहिरवार और पंकज अहिरवार और जबलपुर से तरुण भनोट और सौरभ शर्मा के नाम हैं। कांग्रेस की कवायद पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लाख प्रयास कर ले, मोदी का विजय रथ किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। देखिए, वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के पास पैनल क्या नाम ही नहीं मिल रहे हैं। कई बड़े शहरों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर नाम नहीं मिल रहे लड़ने वाले। अब चूंकि फर्जीवाड़ा करना तो एक फर्जी पैनल तैयार कर लिया। अब उस पैनल को घोषित तो करो, बताओ तो सही। जो पार्षद के लेवल के उम्मीदवार जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, गली मोहल्ले वाले, उनके नाम शामिल कर ले, क्योंकि फर्जीवाड़ा करना पैनल बनाना। और जितने बड़े नेता उनके नाम नदारा, तो जरा पैनल तो बनाओ, उनसे पूछ लो चुनाव लड़ना चाहते कि नहीं। सारा पैनल के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। जैसे पहले सर्वे के नाम पे फर्जीवाड़ा होता था, पैनल के नाम पे फर्जीवाड़ा कांग्रेस कर रही है। इधर कांग्रेस का दावा है कि 29 में से 6 लोकसभा सीटों पर सिंगल नाम का पैनल तैयार हो चुका है। 14 सीटों पर 2-2 नाम का पैनल है। मुमकिन है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी से रवाना होते ही कांग्रेस उम्मीदवार के नामों का ऐलान हो जाए। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। विपक्षी गठबंधन इंडिया अब पटरी पर लौट आया है। पहले यूपी, बिहार और एमपी के बाद अब दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अपने आखिरी दौर पर है। खबरें मिल रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन गई है। कैसे और किन बिंदुओं पर यह समझौता हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी अन्य राज्यों में भी गठबंधन को मजबूत करने में लगी है। खबरें मिल रही हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौता हो चुका है। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान हुआ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 4-3 का फॉर्मूला दिया है, यानी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस 4 सीटों की मांग कर रही है। बताया जा रहा है कि फॉर्मूला तो तय हो गया है, लेकिन कांग्रेस की 1 सीट की मांग के चलते अब तक ऐलान नहीं हो पाया है। दोनों पार्टियों के बीच में वार्ता चल रही है, जो ही फाइनल होगा आपको सूचित करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के मजबूत हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन न केवल दिल्ली में, देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की, तो 2019 में कांग्रेस को इस चुनाव में 23% वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 18% वोट शेयर आया था। हालांकि कांग्रेस इस चुनाव में 5 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। हालांकि पंजाब की 13 सीटों पर अब तक आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने पर ही विचार कर रही है। इधर बिहार में 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली होने जा रही है और इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम गठबंधन में शामिल हैं और हम आशावादी लोग हैं। एनडीए से पहले ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला हमारे पास होगा। तो कुल मिलाकर यूपी और बिहार के बाद दिल्ली में गठबंधन को आगे ले जाकर कांग्रेस ने ये मैसेज भी दे दिया है कि 2024 के लिहाज से तैयार इंडी गठबंधन पूरी तरह से पटरी पर है और बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार भी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। रायगढ़ लोकसभा सीट में इस बार जीत हासिल करना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीट धीरे धीरे भाजपा का मजबूत गढ़ बनता जा रहा है।
आंकड़े बताते हैं कि 1962 में रायगढ़ लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस इस सीट पर महज 6 बार ही जीत हासिल कर पाई है। इतना ही नहीं, पिछले 5 चुनाव से लगातार भाजपा को इस सीट से जीत हासिल हो रही है। ऐसे में कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी। यूं तो रायगढ़ लोकसभा सीट भाजपा का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन इस बार सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का गृह क्षेत्र होने की वजह से ये सीट और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस सीट को जीतना भाजपा के दोनों दिग्गजों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। यही वजह है कि सीएम ने खुद पिछले दिनों लोकसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें 3 लाख से अधिक वोटों से जीत का टारगेट दिया। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि इस सीट पर भाजपा अधिकांश चुनाव में जीतती आई है। इस लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, नंद कुमार साय जैसे दिग्गज चुनाव लड़कर सांसद बन चुके हैं। जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से इस सीट पर कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। पिछले 5 चुनाव में जिस तरह भाजपा एक तरफा जीत हासिल करती रही है, उससे इस सीट पर कांग्रेस की जीत की राह आसान नजर नहीं आती। कांग्रेस के पास अभी भी कद्दावर चेहरे की कमी है। ऐसे में जीत के लिए कांग्रेस को मजबूत चेहरे की तलाश के साथ ही कड़ी मेहनत भी करनी होगी। कमोबेश अब कहा जा सकता है कि रायगढ़ लोकसभा भी भाजपा का गढ़ बन चुका है। पिछले लगातार जीत ने इस बात को साबित भी किया है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को आज उम्मीदवार ढूंढने पड़ जा रहे हैं अपने। वजह यही कि नेतृत्व विहीनता, प्रदेश में भी कांग्रेस का लचर प्रदर्शन, रायगढ़ में भी एक दौर के बाद एक जो वैक्यूम हुआ कांग्रेस का, नए और पुराने के बीच में जो बदलाव हुआ, उसके बाद वो रिक्तियां भर नहीं पाई सही ढंग से। हार जीत की कोई बात ही नहीं है। चुनाव हम जीत रहे हैं। चुनाव में हमको 10% मतों की वृद्धि करनी है और 3 लाख का आंकड़ा हमको पार करना है। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अलग अलग पार्टी के अभियान चल रहे हैं, जो पूरे लोकसभा में पार्टी के कार्यकर्ता भीड़ करके पूरे उस कार्यक्रम को सफल करने में जुटे हुए। रायगढ़ के लोकसभा के जो हमारे कार्यकर्ता है या जनता में जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आक्रोश है, जिसको लेकर निश्चित तौर पर बहुत सारे हमारे कैंडिडेट उम्मीदवार चुनाव में आने को तैयार हैं और कहीं न कहीं इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, तो निश्चित तौर पर बड़ा चेहरा तो होगा। बहरहाल रायगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा के जीत को लेकर अपने अपने दावे हैं। इन दावों में कितना दम है, ये तो वक्त ही बताएगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।